कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी पीते हैं या फिर जिस किताब को हम पढ़ते हैं, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं और एक ऐसी अदृश्य दुनिया में चलेंगे जहां ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी चीजें यानी परमाणु और अणु रहते हैं। तो चलिए पदार्थ की इस बनावट को बिल्कुल जीरो से समझते हैं। देखिए, पानी, हवा, किताबें, कंप्यूटर, ये सभी चीजें दिखने में कितनी अलग-अलग है ना? लेकिन विज्ञान की दुनिया में ये सब एक ही टीम का हिस्सा हैं और उस टीम का नाम है पदार्थ या मैटर। जी हाँ, ये सब कुछ पदार्थ है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे चारों ओर की हर चीज किस बुनियादी कण से बनी है। चलिए आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पदार्थ होता क्या है, फिर देखेंगे कि इसे हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। इसके बाद हम सबसे छोटे लेवल पर जाकर परमाणु और अणु को समझेंगे और अंत में इन सारे टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। पदार्थ आखिर है क्या? विज्ञान में ना पदार्थ की परिभाषा बहुत ही सीधी साधी है। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, मतलब उसका कुछ आयतन हो और जिसमें वजन हो यानी द्रव्यमान हो, वो पदार्थ है। बस ये दो शर्तें याद रखनी हैं, जगह घेरना और वजन होना। और असली खेल यहीं पर है। कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर के छोटे छोटे कण कैसे जमे हुए हैं। सोचिए, ठोस में कण एकदम डिसिप्लिन में एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। द्रव में वही कण थोड़े ढीले हैं, एक दूसरे पर फिसल रहे हैं। और गैस में तो पूछिए ही मत, ये कण पूरी तरह से आज़ाद हैं और इधर-उधर भाग रहे हैं। अब इस टेबल पर जरा खास ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। देखिए, ठोस का आकार और आयतन दोनों फिक्स हैं, क्योंकि कण कसकर बंधे हुए हैं। द्रव का आयतन तो फिक्स है पर आकार नहीं। और गैस, उसका तो ना आकार फिक्स है ना आयतन, वो जिस बर्तन में जाती है उसी की हो जाती है। ये पॉइंट्स याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जब हम पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं को समझ गए हैं, तो चलिए इसे बांटने का एक और तरीका देखते हैं, और वो है, क्या पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध? बहुत सिंपल है। पदार्थ को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कण होते हैं, जैसे सोना या ऑक्सीजन। वहीं अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिश्रण भी कहते हैं, उसमें दो या दो से ज्यादा तरह के कण मिले होते हैं, जैसे हवा। हवा में कई गैसें मिली होती है ना? तो अब हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। हम बात करेंगे पदार्थ के उस सबसे छोटे, सबसे बुनियादी कण की, जिसकी खोज में महर्षि कणाद से लेकर आज के वैज्ञानिकों तक सदियां लग गईं। और इसे कहते हैं परमाणु यानी एटम। ये किसी भी तत्व की वो सबसे छोटी इकाई है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसा कि 1808 में जॉन डॉल्टन ने बताया था, ये वही मूलभूत ईंट है जिससे ये पूरी दुनिया, ये सारा पदार्थ बना है। लेकिन मजे की बात यह है कि परमाणु अक्सर अकेले रहना पसंद नहीं करते। वो आपस में जुड़कर एक ग्रुप बनाते हैं, और इसी ग्रुप को हम कहते हैं अणु या मॉलिक्यूल। तो अणु क्या है? अणु वो सबसे छोटा कण है जो आज़ाद रह सकता है। सोचिए, पानी का एक अणु यानी H2O, पानी का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें पानी के सारे गुण मौजूद हैं। ये असल में दो या दो से ज्यादा परमाणुओं का एक मजबूत ग्रुप है जो केमिकल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यहाँ एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, परमाणुता या एटोमिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक अणु में कितने परमाणु हैं। एग्जाम्स में यहां से सवाल पक्का आता है। जैसे ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु हैं तो वो द्विपरमाणुक है, ओजोन में 3 हैं तो वो त्रिपरमाणुक है, और सल्फर में 8 तो वो बहुपरमाणुक है। तो अब तक हमने परमाणु और अणु को अलग अलग समझ लिया। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि वो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ बनते कैसे हैं, जिनकी बात हमने शुरू में की थी। सबसे पहले है तत्व या एलिमेंट। ये एकदम प्योर होता है, मतलब इसमें जितने भी परमाणु होंगे वो सब एक जैसे होंगे, कोई मिलावट नहीं। जैसे सोने का एक बिस्किट, उसमें सिर्फ और सिर्फ सोने के ही परमाणु मिलेंगे। अब आता है यौगिक या कंपाउंड। यहां खेल थोड़ा बदल जाता है। इसमें अलग अलग तरह के परमाणु एक फिक्स्ड रेशो में, एक तय फॉर्मूले के हिसाब से केमिकली जुड़ते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी, H2O, जहां हमेशा 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से ही जुड़ेंगे।
और आखिर में है मिश्रण या मिक्सचर। इसे आप एक ऐसी पार्टी समझिए जहां अलग-अलग तत्व और यौगिक एक साथ तो हैं, पर उन्होंने आपस में कोई केमिकल दोस्ती नहीं की है। वो बस एक ही जगह पर मौजूद हैं और उनका कोई फिक्स रेशियो भी नहीं होता। हमारी हवा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसे फटाफट एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पदार्थ की ये पूरी कहानी सबसे छोटे कण से लेकर उस दुनिया तक कैसे बनती है जिसे हम देख और छू सकते हैं। तो देखिए, पूरी कहानी क्या है। सब कुछ शुरू होता है सबसे बुनियादी ईंट परमाणु से। परमाणु केमिकली जुड़कर अणु बनाते हैं। यही परमाणु या अणु मिलकर शुद्ध पदार्थ बनाते हैं, या तो तत्व के रूप में या यौगिक के रूप में। और अंत में यही सब मिलकर वो पदार्थ बनाते हैं जिसे हम अपने चारों ओर महसूस करते हैं। है ना एक खूबसूरत और लॉजिकल सिस्टम। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। अगर सारा पदार्थ उन्हीं कुछ मूल परमाणुओं से बना है, तो सोना, पानी और हवा इतने अलग अलग क्यों होते हैं? इसका जवाब परमाणुओं के टाइप और उनके जुड़ने के तरीके में छिपा है, जो हमें प्रकृति की शानदार वैरायटी की तरफ ले जाता है।